आज बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी का वो इलाका जहां पर गहमागहमी होती थी, रौनक होती थी, लोग एक दूसरे को मिलते थे, तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ होते थे। लेकिन यही इलाका सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर या 72 घंटों के अंदर वीरानी के मनाजिर पेश करेगा। ये बहुत कम हमने सोचा या देखा होगा। उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर, खेल हों, खिलाड़ी हों, रंगारंग तकारीब का एहतमाम होता था, या फिर कोई मजहबी तकरीब हो, कोई प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रौनक होती थी। लेकिन जुमे के रोज़ जो कुछ हुआ नमाज जुमा के बाद, और किसने इस शहर को जलाने की, इसको दहलाने की कोशिश की और लोगों की ज़िंदगियाँ लेने की कोशिश की, शायद वो भी अभी सलाखों से दूर है या पुलिस की पकड़ से दूर है। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई इन तशद्दुद आमेज झड़पों के बाद हुई है, वो सवालिया निशान पुलिस कार्रवाई पर भी लगा रही है। कानपुर में जहां जुमे के रोज होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 36 अफराद को 3 मुख्तलिफ FIRs में नामजद किया है, 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच नाराजगी मुसलमानों ने जाहिर की। मुसलमानों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई एकतरफा है, मुस्लिम तबके के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तशद्दुद के जो हकीकी मुर्तकिब अफराद हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस कार्रवाई से मुसलमानों में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है और शहर के अंदर जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने तनाव देखा वो आज भी बरकरार है। लेकिन अगर तशद्दुद हुआ तो इसमें 2 फरीक़ैन शामिल हैं, दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस ने एक फरीक के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, ये मकामी लोग या मुसलमान वहां पर पूछ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भी इल्ज़ाम पुलिस पर है, हम इसकी तस्दीक नहीं करते, जबकि वो भी जुर्म के यकसा तौर पर जिम्मेदार हैं जो अभी तक इन लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अपने दावे की हिमायत में मुसलमान ये भी कहते हैं कि FIR में नामजद तमाम 36 अफराद का ताल्लुक एक ही तबके से है, और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि दूसरे तबके से वाबस्ता अफराद के खिलाफ गुनाह का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक दिन ये सारी साजिश रची जाती है और अगले दिन 24 घंटों के अंदर कौन गुनाहगार है ये पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन वो यकतरफा थे ये भी पता चल जाता है और हैरान कुन है। और ना तो FIR दर्ज की जाती है किसी के खिलाफ और ना ही दूसरे फिरके के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि पथराव दोनों अतराफ से हुआ है। वहीं एक मकामी शहरी हादी हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि जब वो कानपुर पुलिस के कमिश्नर की कॉल पर लोगों को समझाने और अमन बरकरार रखने की अपील करने के लिए गए तो उनके और उनके बेटों के साथ बदतमीजी की गई। इस बात को हर किसी को समझना होगा। इस वाक़े के हक में वीडियो सबूत मौजूद है जहां पर लोग दोनों तरफ से पथराव करते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो लोग नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन वो लोग क्यों इस तरीके से मुश्तइल हुए, क्योंकि दूसरी तरफ से छेड़छाड़ हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने उनके एक मुआविन को, यानी जो शख्स बात कर रहे थे मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट से में अपना दावा कर रहे थे या पुलिस से बात कर रहे थे, उनने कहा कि उनका एक साथी गिरफ्तार किया गया। इस बीच 2 बच्चों की मां सना परवीन का भी दावा है कि उनके शौहर मोहम्मद नासिर तशद्दुद के मकाम से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर बकरा मंडी में थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि पुलिस उनके कुछ रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने उनके घर आई थी, लेकिन उन्हें तलाश करने में नाकाम रही। इसके बाद उनके शौहर को ले गई और सना कहती हैं कि अब उनके शौहर उन 36 मुल्ज़िमान में शामिल हैं जिन्हें FIR में नामजद किया गया है। सना ये भी कहती है कि हमारे एक रिश्तेदार ने कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में भी BJP के तर्जमान के खिलाफ तौहीन रिसालत की शिकायत कराई थी। मेरे शौहर का इस शिकायत से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग की तालिबा शिफा अनम कहती हैं कि उनके भाई साजिद हुसैन को भी उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कॉलेज से वापस आया था और कॉलेज उन्हें वापस लेने आया था। साजिद वीडियो में नजर आ रहा था, फिर भी पुलिस ने उन्हें उठाया और मुल्जिम के तौर पर नामजद कर दिया। इधर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि लोगों को वीडियो सबूत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया और मुल्जिमान जिनके खिलाफ पुख्ता सबूतों की बुनियाद पर मुकदमा दायर है, तमाम इल्जामात को अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से फैसला होगा। लेकिन ये कार्रवाई क्यों हुई, ये हालात क्यों बने? आज BJP ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनमें हमने देखा कि दिल्ली के अंदर मीडिया इंचार्ज के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, पार्टी की बुनियादी रुकनीत से उन्हें मुअत्तल कर दिया। लेकिन नुपुर शर्मा जो असली इस फितने की जड़ मानी जाती हैं, जिन्होंने एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया जिसके मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, जिनने दिल दुखाया मुसलमानों का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की एक TV डिबेट के दौरान ऐसे कलिमात का इस्तेमाल किया जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं किए जा सकते। उनके इस बयान के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्लिम तंजीमों की तरफ से बंद की कॉल दी गई। जुमे के रोज़ कुछ लोगों की दुकानें खुली थी, इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो गैर मुस्लिम थे। उन लोगों को अपील करने, उन्हें दावत देने कि आप आइए हमारे साथ, ये मुआशरे के ख़िलाफ़ बात की गई है, एक कौम के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ बात करके
मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश हुई है। आप भी इस बंद का हिस्सा बनिए, ये नूपुर शर्मा के उस बयान के बाद मुसलमान तंजीमों ने बाकी लोगों से कहा। लेकिन इसी दौरान हाथापाई हुई। बंद कॉल के दौरान बंद कुछ शहरों में था, कुछ इलाकों में था, लेकिन शहर के बीचों बीच झड़पें शुरू हुई और इतलात के मुताबिक कई लोग इसमें उस वक्त जख्मी हुए थे, जो बाद में तफसीलात दूर तक बताई गई। पुलिस को भी लाठीचार्ज और डंडे पड़ते हुए हमने देखा, पथराव उन पर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्रवाई मुसलमानों पर, जिसमें नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है और 36 के 36 मुसलमान और इनमें से 24 गिरफ्तार हुए हैं, ये पुलिस कह रही है कैमरे की बुनियाद पर। लेकिन उस कैमरे को भी हमें देखना पड़ेगा, शायद उस कैमरे की आंख भी बंद थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी या टोपी वाला शख्स पुलिस को नजर आया। बहरहाल अदालती तहकीकात भी इसमें होगी। पुलिस कहती है उनके पास शवाहिद है, इल्ज़ामात की तरदीद हो रही है, लेकिन मुसलमानों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इसे यकतरफा कार्रवाई करार दिया और इल्ज़ामात को सिरे से खारिज किया। मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों ने भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जिनका ताल्लुक हिंदू तंजीमों से या शरपसंद अनासिर जिन्हें बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।